आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ निशा रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकार महोदय यहाँ आए हैं, सभी को मैं आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आपने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया। नमस्कार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करंट खबर की तरफ से आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी ने कोरोना के आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक पॉलिटिक्स करने पर विश्वास रखती है। हम लोगों की राजनीति समाज में जो हम लोगों की समाज सेवा की भावना है उसको आगे बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन जब से जेएमएम की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जेएमएम की सरकार टीएमसी और ममता बनर्जी के सिद्धांतों पर चल रही है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी पे उनकी आस्था ना के बराबर है और जो संवैधानिक तौर पर कार्य जेएमएम को करना चाहिए उसको करने में भी वो नाकाम रही है। इसी का नतीजा है कि जो आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होकर नेता प्रतिपक्ष मिल जाना चाहिए था, जो हम लोगों का विशेषाधिकार है, उससे भी हम लोगों को महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। इसी कड़ी में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि विधानसभा में मनाने हमारे भाजपा के नेतागण, हमारे सांसद माननीय समीर उरांव जी, उनके साथ साथ आदित्य साहू जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, जब वहां पे वो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए तो उनको विधानसभा परिसर में जाने से रोका गया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आपको पहले से सूचना दे के आनी चाहिए, जो सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। ऐसे जन विरोधी, ऐसे तानाशाही रवैये का हम लोग सिरे से खंडन करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करना विधानसभा के परिसर में सबका अधिकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग। और जब हम लोग झारखंड बनाने की बात करती हैं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान किसी से छुपा नहीं है और झारखंड राज्य जो आज बना है वो भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करंट खबर की तरफ से आप सभी देशवासियों को ढेर सारी श्रद्धांजलि के घर तौर में रहें, पर सुरक्षित रहें। वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को स्थापित किया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। अर्पित करने वहाँ पहुँचे तो पता आप चला सभी देशवासियों को वहाँ पे भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक राजनीतिकरण शुभकामनाएं। वंदे मातरम। कुछ चीजें हैं जिसमें राजनीतिकरण होना चाहिए। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। चीजें होती है जिसमें राजनीति नहीं करते। आप सभी देशवासियों को और जब स्वतंत्रता दिवस की श्रद्धा देने हार्दिक की बात आती शुभकामनाएं। है, दिल वंदे से मातरम। श्रद्धांजलि देने की बात आती है तो निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी देश इसको लेकर आज हम लोगों ने आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। घटनाएं हो रही है राज्य में, वो सिलसिलेवार तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब से जेएमएम की सरकार बनी है, गलत
दर्ज कराने के लिए आप सभी देशवासियों को गलत स्वतंत्रता तरीके से, दिवस की हार्दिक असंवैधानिक शुभकामनाएं। तरीके से इन वंदे चीजों को मातरम। किया जा रहा है। सतर्क ना चलना, आप सभी देशवासियों को नेता स्वतंत्रता दिवस प्रतिपक्ष की का हार्दिक चुनाव ना होना, शुभकामनाएं। सब वंदे एक ही मातरम। कड़ी से जुड़ा हुआ है और इसी कड़ी से आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता ये नया दिवस के जो शुभ अवसर बवाल पर आप सभी देशवासियों झारखंड में को हुआ ढेर है, सारी उसी शुभकामनाएं। कड़ी से जय जुड़ा हिंद, हुआ जय है। भारत। आज सड़क की बात करें, सड़क के स्थिति आपसे छुपी नहीं हो। गोड्डा विधानसभा में जितना सड़क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना था, मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम के कार्यकाल में उतनी सड़क को वो मेंटेन कर पाएंगे। और जब मैं मुख्यमंत्री जी के विधानसभा को देखता हूं, चाहे वो दुमका हो या बरेट हो, दोनों विधानसभा की सड़कों की स्थिति जर्जर है। और जब सड़क बनाने की बात हम लोग करते हैं तो कहा जाता है कि खजाना खाली है। और जब BMW लेने की बात आती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी BMW खरीद के सवारी करते हैं। और कोरोना के संक्रमण काल में मुख्यमंत्री जी ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका सिरे से खंडन करती है कि इस स्थिति परिस्थिति में आपने नया कार लिया, आपने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा, आपने अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। और जब भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने चाहती है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाती है, तो उस परिस्थिति में आप जाकर विरोध करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्पीकर का पद जो होता है वो इंडिपेंडेंट पद होता है, न्यूट्रल पद होता है, उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल जेएमएम सरकार, महागठबंधन सरकार के द्वारा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है, संवैधानिक नहीं है। स्थानीय नीति 1932 के खतियान में जो लागू होना चाहिए था, जिसका चुनावी घोषणा आपने किया था, उसको लेकर भी आपके मन के अंदर असमंजस है। तो इन चीजों को क्लैरिटी देना और जनता को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को सरकार को याद दिलाना। और जब विपक्ष चीजों को सरकार को याद दिलाता है तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से केस मुकदमा कर दिया जाता है, किस हिसाब से आपके अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने के लिए फेसबुक के माध्यम से कोई भी पोस्ट सरकार के विरोध में होता है तो उस पर एफआईआर करके जेल बैठा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा जिस हिसाब से बंगाल में, उस हिसाब से झारखंड में होने वाला है। और विकास के नाम पर राजनीति करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता को ठगने के बराबर है। और जिस हिसाब से मैंडेट उन्हें मिला था, उस हिसाब से मैंडेट का सही इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी क्राइम का एक्टिविटी आप देख रहे हैं, उग्रवाद हो या फिर लोकल स्तर पर क्राइम हो, उसमें बढ़ोतरी आई है और महीने दर महीने बढ़ोतरी हुई, जिसका परिणाम है कि आप देखिए कि हर जगह ठेकेदार त्रस्त है, वहां पर लोकल ठेकेदारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेवी वसूली किया जा रहा है। और वो एक ही जगह की बात नहीं है, वो गोड्डा की बात नहीं है, वो पड़िया हाट की बात नहीं है, संथाल परगना की बात नहीं है। पूरे राज्य में एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। और इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंसिडेंट कल हुआ, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक सुजोनोए और पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये सब काम हो रहा है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई इस चीज का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और जेएमएम सरकार को सचेत करते हैं कि इस तरह का कार्य अगर आपके द्वारा जारी रहा तो हम लोग सड़क से सदन तक अपना विरोध दर्ज करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के पहले भी विपक्ष की राजनीति किया है और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार सोई हुए सरकार को जगाना चाहिए और इसको लेकर हम लोग कारगर कदम उठाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ आए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इकाई पूरी जिला की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और कोई सवाल आपके मन में भी है तो निश्चित तौर पर उनको भी पूछने का काम है। एक चीज क्लियरिफिकेशन चाहिए हमको कि 1932 के अभियान के बारे में बताया कि आप गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए।
देखिए हम लोगों का स्थानीय नीति पे जो हम लोगों का पॉलिसी है वो क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने कर दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना पॉलिसी, अपना स्टैंड क्लियर करके रखे कि चाहती क्या है। अगर आप 1932 का खतियान के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। सिर्फ पेपर में आप छपवाइएगा कि 1932 का खतियान लागू होगा, ग्राउंड में कोई काम नहीं होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को आप कुछ और बोल रहे हैं और काम जब करने की बारी आती है तो समझ। भाजपा इसका विरोध करेगी। भाजपा ने ऑलरेडी स्थानीयता को तो डिफाइन कर दिया, और निश्चित तौर पर भाजपा ने जो स्थानीयता को डिफाइन किया है वो फुल मैंडेट जब हम लोगों की सरकार की तब हुआ है, तो हम लोगों का तो स्टैंड क्लियर है। अब जेएमएम की बारी है कि उनका क्या स्टैंड है 1932 के खतियान को लेकर, या लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और किस प्रकार लागू करना चाहते हैं, इसको लेकर जेएमएम को अब अपना स्टैंड को क्लियर करना। नहीं, अगर जेएमएम 32 का खतियान लागू कर रही है तो क्या सरकार के उस फैसले का आप लोग विरोध कीजिएगा कि फिर पहले जेएमएम 1932 का खतियान को लागू करे फिर तो बात होगी विरोध, और फिर तो नहीं, वो तो कमेटी बनाई है, अभी आधिकारिक घोषणा किसी चीज की नहीं हुई है। उनका कहना है कि हम लोग कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी कब बनेगी, कौन कमेटी के मेंबर होंगे, कमेटी किस तरह से काम करेगी, सब में अभी असमंजस की स्थिति है। तो सरकार को पहले एक कदम आगे तो बढ़ाने देना चाहिए, फिर तो पता चले कि सरकार करना क्या है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रतिक्रिया देगी। और उसमें जो बोले कि समीर उरांव और कौन थे? समीर उरांव थे और हमारे महामंत्री प्रदेश के आदित्य साहू जी थे। सर जी बहुत अच्छी बात है कि ऐसी घटना हुई, और जैसा कि पहले से कई चीजें सामने आती है, जेएमएम भी इस तरह की बातों को कहा करता था कि ये सरकार जो है रघुवर दास की सरकार तानाशाही नीति पे उस समय, और अभी इस चीज को फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला जा रहा है। तो लोग ये नहीं मान रहे कि जो चीजें पहले पूर्ववत में दिखाई गई थी वही सारी चीजें अभी भी चल रही है इस प्रदेश में। न देखिए, आप जिस चीज को तानाशाही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को लेकर, मैं उसको डिसिप्लिन कहता हूँ। और जिस डिसिप्लिन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी और एक राजनीतिक संगठन काम कर रही थी, उसमें आपको दिख रहा था कि विकास कार्य हो रहा। जिस ग्रिड का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा, आपको भी पता और हमें भी पता है, वो ग्रिड का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शासनकाल में किया था। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, जितना भी रोड बनाना हो, रघुवर दास के शासनकाल में हुई थी, और वो सिर्फ इसलिए हो पाया था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्रिप था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जिनका ग्रिप होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी नाराज करते हैं जिनका सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। और वैसे व्यक्ति अगर तानाशाह रघुवर दास को उस समय बोलते थे, तो आज की डेट में जब हेमंत सोरेन का रवैया वो देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार में कोई भी खुश नहीं है, या ठेकेदार हो या आम जनता हो, गरीब गुरबा की तो बात ही नहीं। सब अपने आप में एक असमंजस की स्थिति सब में है कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक वेग स्ट्रक्चर जेएमएम की सरकार में बना है, और इस वेग स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए सरकार के पास क्लैरिटी और विजन नहीं। विधायक जी बताइए कि जिस समय सरकार का गठन हुआ सिर्फ 2 महीना के बाद राज्य में क्या पूरे देश कोरोना संक्रमण का बहुत बड़ा दौर हुआ। इस दौर में सबसे पहले लोग अपनी बचाव करें, व्यवस्था करें, या फिर सड़क की बात करें या किसकी बात करें, जान पहले सबसे पहले। ये नहीं लगता है कि सरकार के पास सरकार बनते ही बहुत बड़ा गाज गिरा ऊपर से ऊपर वाले का, इसके चलते ये परेशानी हो रही है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जैसे ही सरकार बनी वैसे ही एक रोना रोया गया कि सरकार का खजाना खाली। उस समय तो कोरोना नहीं आया। उस समय जब ये बोला गया कि सरकार का खजाना खाली है, तो जब सरकार बनी तो नकारात्मक सोच के साथ ही सरकार बनी कि हम लोग किस तरह से 5 साल का कार्यकाल को बिना कोई काम किए पूरा करेंगे, और सारा का सारा दोष भाजपा पे मढ़ देंगे कि आपने खजाना खाली किया। अगर उस समय कोरोना होता और ऐसा स्टेटमेंट आया होता तो मैं एक चीज समझ सकता हूं कि कोरोना के कारण आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रुका हुआ। लेकिन सरकार ने स्टार्ट ही नेगेटिव नोट पे किया
जिसका ये परिणाम है कि आज दुमका के पास जो पुल है, जो लाइफलाइन है यहाँ के लोगों का दुमका जाना और दुमका के लोगों का यहाँ आना, उसमें एक चीज काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो वो एसेंशियल काम है, उसके बगैर जो लिंक है वो टूट जाता है। उसको ठीक करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, है कोरोना है या नहीं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार काम करना ही नहीं चाहती। वही हम अपने समकक्ष बिहार में देखें तो बिहार में काम अभी भी जारी है, बिहार में रोड भी बन रहा है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है और बंगाल में भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो सिर्फ क्या कारण है कि झारखंड में ही काम रुका हुआ है, ये हम लोगों को कहने का मतलब आप खामोश क्यों हैं? भाजपा क्यों चुप रहती है? मुद्दे को लेकर अभी तक कर क्यों नहीं रही है? भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताने का भी काम कर रही है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से डेवलपमेंट प्रदेश में नहीं हो पा रहा। और लगातार हमारे वरिष्ठ नेता हर तरह से, चाहे प्रेस हो या फिर धरना हो, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक तौर पर धरना नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सांकेतिक तौर पर धरना करके ये सरकार को ये सचेत करने का काम भी कर रहे हैं कि आप जितना वादा करके चुनाव जीते थे उतना वादा को पूरा करें, ताकि देश में जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जब यहाँ पे थी तो फायदा यहाँ की जनता को मिला था, वैसे ही आप यहाँ पर तीव्र गति के साथ काम करें। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार आपके साथ सहयोग करके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। ठीक है। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।